सभी को सादर नमस्ते। अगला हमारा प्रश्न है, भूत पिशाच भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सब क्या है? तो प्यारे महानुभाव, ये जो हनुमान चालीसा जिस किसी ने भी लिखी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, इसकी बहुत सारी चौपाइयां जो है वो वेदोनुसार नहीं है। तो इसलिए हम इसको सही नहीं मानते हैं। अब इसको जो जिसने इसका रचना की है उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है वो तो वही जाने। क्योंकि जब भूत प्रेत पिशाच कुछ होता ही नहीं है तो हनुमान जी उनको कहाँ क्या करेंगे, और हनुमान जी तो अब ज्ञान है ही नहीं, वो उसको उसके लिए करेंगे क्या? क्योंकि उन्होंने लिखने वाले ने तो हनुमान जी के को पूंछ लगा रखी है, बंदर के जैसा मुंह बना रखा है। हमारे वेद तो उस हनुमान जी को नहीं मानते हैं। हमारे वेदों अनुसार तो वो हनुमान जी बहुत ही श्रेष्ठ, विद्वान, बलवान व्यक्ति थे, वो बंदर जैसे नहीं थे। तो ये जो हनुमान चालीसा जिस किसी ने लिखी है वो वेदोनुसार नहीं है, और वेदोनुसार जो नहीं है, ऋषियोनुसार जो नहीं है, उसको नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हमारा सामर्थ्य ही क्या है, और आज के समय में किसी का सामर्थ्य ही क्या है जो कुछ भी कह सके, लिख सके, बोल सके। हमारे पास आज जो कुछ भी है, जो विज्ञान है, ज्ञान है, वो ऋषियों का ही तो दिया हुआ है। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ हम सब हैं, और दूसरी तरफ हमारे ऋषि हैं। अगर कोई बात श्रेष्ठता की चली गई तो ये जग जाहिर है कि ऋषि ही हमारे श्रेष्ठ हैं। अब ऋषियों ने जब ये कह दिया है कि ये नहीं है तो नहीं है, अगर है तो है। क्योंकि हमारे ऋषियों जैसा विद्वान तो न तो आज है और ना ही शायद कल होगा। क्योंकि तात्विक दृष्टि रखने वाले हमारे ऋषि बहुत ही विद्वान थे, बहुत ज्यादा विद्वान। तो ये जो लिखा है कि भूत विशेष निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये वेदोनुसार नहीं है। अब किसने ये लिखा, उसके पीछे उसका क्या प्रयोजन है वो तो वही जाने, लेकिन ये ऋषि उपदेश अनुसार नहीं है, हमारे वेद अनुसार नहीं है। हमारे वेद के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर इस तरह के चौपाइयों का कहीं कोई वर्णन नहीं है, और हमें पढ़ने वही चाहिए जो ऋषि कृत ग्रंथ है। हमारे वेद, उपवेद, हमारे 6 शास्त्र, हमारे वेदांग, ब्राह्मण, मनुस्मृति इत्यादि जो ग्रंथ है, हमें वही पढ़ने पढ़ाने योग्य हैं, और उन्हीं को हमें पढ़ना पढ़ाना चाहिए। आजकल ये जो 10-10 रुपए की, और एक चीज और है, अब ये तो एक हनुमान चालीसा है। मैं भी कभी जब छोटा था तो मैंने सुना था एक हनुमान चालीसा है। आज तो पता नहीं कितनी अनगिनत चालीसाएं हो गई हैं। आप देखिए, देख भी रहे होंगे, खाटू श्याम चालीसा, शनि चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, और भी पता नहीं कितने प्रकार की चालीसाएं बन गई हैं। तो ये केवल कुछ लोग के अंदर इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि वो नेकी पर चलकर, सच्चाई पर चलकर अपना जीवन यापन कर सके। उनको अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए भी मिथ्या ज्ञान लोगों में बांटना पड़ रहा है। ये कितनी विचित्र बात है। कितने प्रकार की चालीसाएं बना दी है। मैंने सुना था कि हमारे 18 पुराण होते हैं, आज देखिए 54-55 पुराण बना दिए। कितने पुराण बना दिए गए हैं। ये मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है? जो महाभारत महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखी थी, जो 6000 सूत्र जिसके अंदर थे, 10,000 सूत्र जिसके नाम थे, जिसका नाम था जय संहिता, आज उस महाभारत के अंदर कितने सूत्र आप देख लीजिए। जो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, आज वो तुलसीदास ने उसका क्या बेड़ा गर्क कर दिया है, देखिए आप। अलग से एक भागवत बना दिया गया है। लोगों को बार बार कहा जा रहा भागवत पढ़िए, भागवत पढ़िए, भागवत पढ़िए। क्या भागवत है? अरे भागवत, खाली भागवत के सुनने सुनाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है।
भागवत के अंदर केवल कुछ संवाद हैं जो सच सच है, और उनको अपने जीवन में आसन में लेने से उसका कल्याण होता है। केवल भागवत के सुनने से, भागवत के कराने से उसका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, मेरा हाथ जोड़कर आप सभी बुद्धिजीवियों से अनुग्रह है कि जानिए, अपने बुद्धि से जानिए कि हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। ज्ञान के नाम पर, विज्ञान के नाम पर क्या खिलवाड़ हमारे से किया जा रहा है। ठूस ठूस कर हमारे अंदर भर दिया गया है मिथ्या ज्ञान, ठूस ठूस कर। अभी एक प्रश्न और था जो आ गया है, वो प्रश्न कि हम जो सत्य सत्य ज्ञान देते हैं किसी को, वो कोई लेना नहीं चाहता है, ले नहीं रहा है। उसका कारण ही यही है। उसका क्या कारण है? अब ये बर्तन जो से भरा हुआ है किसी चीज से, और मैं इसको किसी और इसके ऊपर तक भरा हुआ है, और मैं इस पर और कुछ डालने की कोशिश करूंगा, तो क्या वो ग्रहण करेगा? कतई ग्रहण नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा मस्तिष्क लोगों ने, इन मिथ्याचारियों ने, इन आडंबरकारियों ने, इन पाखंडियों ने अपने मिथ्या ज्ञान से हमारे मस्तिष्क को ठूस ठूस कर भर दिया है। आज कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको किसी बात का न पता हो। सब मिथ्या ज्ञान उसके अंदर भरा पड़ा है। आज किसी से साथ जिक्र करके देख लीजिए, आप चर्चा करके देख लीजिए, आप उससे एक बार चर्चा करना है कि राम, पूरी रामायण आपको लिखकर सुना देगा, पूरी रामायण आपको सुना सकता है। वो बता देगा वो रावण के नाना कौन है, रावण की राम की एक बहन भी बना दी है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की एक और बहन भी है, राम के नाना कौन है, उनकी नानी कौन है, पता नहीं क्या है, वो कौन है, ये कौन है, वो सब कुछ महाभारत में आप किसी की चर्चा करके देख लीजिए, और किसी पर चर्चा कर लीजिए, हनुमान जी पे आप चर्चा करके देख लीजिए, गोरखनाथ जी पे आप चर्चा कर लीजिए, विशेष प्रकार की कहानियां, और उनसे पूरा ऐसा उनके मस्तिष्क में ठूस ठूस कर भरा है। तो अब जो ज्ञान हम दे रहे हैं, तो वो ज्ञान वो ग्रहण कैसे करें? अब जब उनके मस्तिष्क में जगह होगी तो ही वो ग्रहण करेंगे ना। अब प्रश्न आता है कि गुरु क्या करता है? गुरु का काम सबसे पहले यही है कि वो उसके पास जाए। गुरु के पास जो जाता है वो सबसे पहले उसके भरे हुए दिमाग को खाली करता है। ये गुरु के पास एक शिष्य गया, उसने कहा कि गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ने कहा कि ठीक है, लेकिन कल तुम आना तो गंगा जी में स्नान करके आना, और आज तक आपने जो कुछ भी सीखा है उसे गंगा जी के अंदर डाल के आना। तो कोई खाली मस्तिष्क है उसी के अंदर तो कुछ डाल सकते हैं, वो पहले से ही इतना भरा पड़ा है, उसके अंदर कोई जगह ही नहीं है सत्य या सत्य ज्ञान की ओर। और यही हमारा उद्देश्य रहा है इस सोशल मीडिया के माध्यम से। आज अगर आवश्यकता है मेरे प्यारे महानुभाव, मेरे प्यारे दर्शकों, तो वो सत्य ज्ञान की है। असत्य ज्ञान तो इन विचित्र प्राणियों ने पहले से ही इतना हमारे दिमाग के अंदर भर रखा है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े वृद्ध स्त्री पुरुषों के अंदर ऐसे ऐसे भयपूर्ण, ऐसे ऐसे पाखंडपूर्ण ज्ञान हमारे अंदर एक अलग अलग कहानियां बनाकर भर दिए हैं, और कहानियां भी ऐसी कि चाहकर भी विश्वास हो जाए, ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ दी गई हैं, ऐसे ऐसे पुराण बना दिए गए हैं। एक पुराण देखा विष्णु पुराण, उसमें विष्णु को ही बना दिया सब कुछ, विष्णु ने ही सब कुछ किया है। एक पुराण देखा शिव पुराण, उसमें देखा कि शिव जी ने ही सब कुछ वही करता धरता है। एक पुराण है देवी पुराण, उसमें बताया गया कि देवी ही सब कुछ है। एक पुराण में महर्षि वाल्मीकि, उसमें बताया गया कि महर्षि वाल्मीकि ने ही सब कुछ किया गया। सबकी अपनी अपनी कहानियां, ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि ना चाहते हुए विश्वास हो जाए। कोई कैसे विश्वास ना करे तो कैसे ना करे।
ऐसे आधार पर अलग अलग धर्म बन गए हैं, अलग अलग जातियां बन गई हैं, जातियों के आधार पर अलग अलग भगवान गए हैं। कितने भगवान देखिए, और एक भगवान से तो लोगों का काम भी चल नहीं रहा है, तो उसको भगवान भी बहुत सारे चाहिए। अलग अलग काम के लिए अलग अलग भगवान चाहिए। तो जगो मेरे प्यारे दर्शकों, जगो। ये जो सत्य ज्ञान आपको दिया जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार कीजिए, इसको अपने आचरण में लीजिए, अपना कल्याण करिए और दूसरों को भी इसका प्रचार प्रसार कराइए, दूसरों का भी कल्याण कराइए। हमारी यही मंशा है आप सभी लोगों से कि कोई भी ज्ञान लेने से पहले हमें हमारी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी सुनने सुनाने से पहले, कुछ भी पढ़ने पढ़ाने से पहले, कुछ भी आपके मस्तिष्क में जो ठूस ठूस कर भरा पड़ा है, उस पर चिंतन करने से पहले एक बार उसको वेदों की कसौटी से तोल कर जरूर देख लें। अपनी बुद्धि से उसका निर्णय जरूर कर ले कि ये जो मैंने ज्ञान अपने दिमाग के अंदर ढूस ढूस कर भर रखा है, ये जो राम जी के, श्री कृष्ण जी के, हनुमान जी के और दूसरे जो हमारे देव पुरुष व्यक्तियों के बारे में जो जो भी हमने सीख रखा है, हमें सिखाया गया है, अपनी बुद्धि से उसका निर्णय कर लीजिए कि क्या ये सब हो सकता है, क्या ऐसा ही है। सब जानते हैं कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, ईश्वर सर्वव्यापक है, फिर कहते हैं कि ईश्वर जन्म लेके आता है। कितनी विचित्र बात है कि ईश्वर तो यहां से न कहीं जा सकता है, न कहीं आ सकता है। कहीं चीज के आने या जाने के लिए जगह शेष होना जरूरी है, लेकिन ईश्वर कहीं आए या जाए वो कहीं जगह शेष है ही नहीं, है ही नहीं। तो ईश्वर कहीं आ और जा कैसे सकता है। वहां जागरणों में जाते हैं, हाथ उठाते, कहते हैं उठाओ हाथ, माता आ रही है। अरे कहां से माता आएंगी, वो माता ईश्वर को ही बोलते हैं। तो ईश्वर यहां से न तो कहीं जा सकता है, न कहीं आ सकता है। ईश्वर तो एक इंच भी इधर उधर नहीं हिल सकता। एक इंच, एक एमएम, एक छोटे से छोटा भी जो मापक है वो भी नहीं हिल सकता ईश्वर। ये सारी सृष्टि, आप ये जान लीजिए कि ये सारी सृष्टि ईश्वर के अंदर ही समाई हुई है। जो कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, वो तो जन्म लेकर आएगा कहां और जाएगा कहां। फिर कहते हैं कि एक रावण को मारने के लिए, बुराइयों का अंत करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए उसने जन्म लिया। मैं पूछता हूं आपसे, कभी जब इस सृष्टि का निर्माण किया, सूर्य, चांद, तारे, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ बनाया, तो क्या उसने जन्म लिया? क्या वनस्पति, पेड़ पौधे, ये जो जीव जंतुओं को मां के गर्भ में पाल रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, उनका पालन पोषण कर रहा है, उनका निर्माण कर रहा है, तो क्या वो जन्म ले रहा है? जो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया जो कर रहा है, उसके लिए तो वो जन्म ले नहीं रहा है। लेकिन एक छोटे से गोले पर, इस पृथ्वी पर कि एक छोटे से स्थान पर कोई रावण नाम का व्यक्ति है, उसको दंड देने के लिए वो जन्म ले रहा है। कितनी विचित्र बात है। एक हिरण्यकश्यप को दंड देने के लिए वो नरसिंह का अवतार ले रहा है। एक कंस का वध करने के कृष्ण का अवतार ले रहा है। कितनी विचित्र बात है। ये कैसी कैसी कहानियां हमारे को गढ़कर हमारे को ये हमारे दिमाग में से ठूस ठूस कर बना रखी है। कुछ का कुछ बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया है, और ऐसा कुछ प्रस्तुत कर दिया गया है कि हमें यकीन हो ही जाए, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी सूक्ष्म, उतनी तीव्र नहीं है कि हम उनकी चापलूसी को, इनकी चालाकी को पकड़ पाए। अपनी तीव्र बुद्धि कीजिए। इसका लाभ कुछ नहीं है जो ये मिथ्या ज्ञान आपके अंदर भरा पड़ा है। कितने इस मिथ्या ज्ञान का राम 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 जप कर कितने मर लिए हैं, कितने मर जाने वाले हैं, और कितने और आगे मरेंगे। उसका लाभ कुछ नहीं है। लाभ उसका तभी है जब हम अपने को जानेंगे, मैं कौन हूं, ये शरीर क्या है,
मेरे मन क्या है और बुद्धि क्या है, ईश्वर क्या है, ये सारा संसार क्या है, क्यों हम जीते और मरते हैं, ये मरना क्या है, जीना क्या है, ये सुख और दुख क्या है, इस संसार से हमें सुख ही सुख क्यों मिलते हैं, दुख ही दुख क्यों मिलते हैं।